हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोग को ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग कोई इंट्रेंस एग्जाम दो या फिर आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंस रहेगा और ये क्वेश्चन आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा इसका रिवीजन करते रहेंगे, ताकि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इससे देखने को मिल जाता है, तो आप लोग अपने सिक्योर कर सकते हैं अपने नंबर को। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया में है, जो कि हम आप लोगों के लिए क्या है आज, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोग अगर एक बार इसको याद कर लेते हैं कि इसका एक नोट्स बना लेते हैं और इसका पीपीटी तो हम आप लोग को दे देंगे, लेकिन उसके पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने कि हम लोग को क्या इसमें देखना है, कितना क्वेश्चन हम लोग को इम्पोर्टेंस देखने को मिल जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को देखने का इसमें है इम्पोर्टेंस क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि महत्वपूर्ण फसल अनुसंधान संस्था के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और ये आप लोग को हर हर पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेगा और आप लोग अपने नंबर को एकदम सॉलिड बना सकते हैं। तो आप लोग इसको देखते रहिए। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग का पहला है, जो कि राइस का है। तो इसका इंडियन, ठीक है, आईसीआर के अंतर्गत आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है। ये अब हम लोग पूछ देते हैं कि आप लोग को तो इसका पता चल गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, ठीक है। लेकिन अब पूछ दिया कि अगर कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो हम बता देते हैं आप लोग को हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलता है। किस सन में देखने को मिलता है? 1965 में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे ओर चलते हैं जिसमें आप लोग को वीट और बार्ले को देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, ये आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? ये आप लोग को करनाल हरियाणा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन कहाँ देखने को मिलता है? तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है? ये आप लोग को कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और किस सन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1912 में इसको किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉटन की। आईसीआर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन। तो ये आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आप लोग को 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि हम लोग को मेज में देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आप लोग को वहाँ क्या नाम है कि लुधियाना पंजाब में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2014 में इसको लाया गया था, ठीक है। उसके हम बात करते हैं जैसे कि पल्सेस में। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अपने यूपी में देखने को मिलता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सॉरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है? कानपुर यूपी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कानपुर यूपी में देखने को मिलता है 1983 में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑयल सीड। ऑयल सीड आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? मैं आप लोग को बता देता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आप लोग को हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलता है। और 1967 यानी कि 1967 में इसको लाया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राउंड नट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? जूनागढ़ गुजरात 1988 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन की हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ पे देखने को मिलता है? इंदौर यूपी में, एमपी में देखने को मिलता है। और ये 1987 में भी आया था, ठीक है, इसको लाया गया था और उसी समझ से इसको चला रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिलेट्स की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना ये भी है। और ये 1958 में लेके आया गया था। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आप लोग को कहाँ देखने को मिलता है? इसमें पोटैटो इंडियन, सॉरी,
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है शिमला, हिमाचल प्रदेश में, और 1949 में इसको लाया गया था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जूट की। तो जूट की हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ देखने को मिलता है आप लोग को? बारबेकिल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, और ये 1958 में लाया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोबैको की। टोबैको का इंस्टीट्यूट कहाँ देखने को मिलता है? कि राजेंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, 1947 में इसको लाया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टी की। टी तो सभी लोग को पसंद है, और टी किसको नहीं पसंद है? तो टी की हम लोग बात कर लेते हैं। ये कहाँ आप लोग को देखने को मिलता है? 1911 में, और ये जोहरत, आसाम में जो पड़ता है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोरघम की। ये आप लोग का क्रॉप में ही आता है, ठीक है। सोरघम की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्लिनेट यानी कि बाजरा की भी बात कर लेते हैं। तो बाजरा भी आप लोग का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च जो है, ये आप लोग को बाजरा का कहाँ देखने को मिल जाएगा? वहीं पे हैदराबाद तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा, और ये 1958 में लेके आएगा। फिंगर मिलेट की हम लोग बात करते हैं, जिसे रागी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आप लोग का भी आया था 1958 में ही, और ये भी हैदराबाद तेलंगाना में ही देखने को मिलता है। उसके बाद मस्टर्ड एंड रेपसीड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मस्टर्ड एंड रेपसीड की हम लोग इंडियन सॉरी मस्टर्ड और रेपसीड की हम लोग बात करते हैं। तो मस्टर्ड डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आप लोग को देखने को मिलता है भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। और ये 1993 में लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, इसको स्थापना इसका किया गया था, ठीक है। उसके बाद रागी मिलेट्स, सॉरी फिर से आ गया है सैफ। हम लोग बात करते हैं सैफफ्लावर की। सैफफ्लावर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल रिसर्च 1967 में, और ये हैदराबाद में ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तिल का, यानी कि सीसम, सिसमे जिसका नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ये कहाँ देखने को मिलता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च 1967 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद आता है हम लोग का कैस्टर, उसके बाद आता है चना। तो कैस्टर की हम लोग बात करते हैं। तो कैस्टर को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हम लोग का जूनागढ़ गुजरात में ही देखने को मिलता है, और ये 1988 में इसको लेके आया गया था, ठीक है। चिकपी की हम लोग बात कर लेते हैं। चिकपी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिकपी आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और इसको 1983 में, और कहाँ पे है इसका स्थापना, कहाँ पे हुआ है? कानपुर, यूपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और कुछ यूपी के इंस्टीट्यूट हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे अरहर का हो गया, ये भी आप लोग को कानपुर यूपी में देखने को मिलता है, ये 1983 में ये भी है। लेंटिन का हो गया, ठीक है। उसके बाद मूंग का हो गया, उसके बाद उड़द का भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पी का भी हो गया। ये सब आप लोग को देखने को मिलते हैं कहाँ? कानपुर यूपी में, और 1983 में ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओनियन की और गार्लिक की। तो ये आप लोग को 1998 में राजेंद्र नगर, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का बनाना, यानी कि केला का कहाँ है? तो ये आप लोग का देखने को मिल जाता है तमिलनाडु में ही, और 1993 में इसको लाया गया था। ग्रेप्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ग्रेप्स कहाँ देखने को मिलता है? ये आप लोग को पुणे, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स। उसके बाद हम आप लोग देख लेते हैं अनार का, यानी कि पोमोग्रेनेट का। कहाँ पे? 2005 में इसको सोलापुर, महाराष्ट्र में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है सिट्रस का। सिट्रस का हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनको कहाँ देखने को मिलता है? नागपुर, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हम लोग अपने सबसे अच्छा, सबसे मस्त चीज़, और है मैंगो, जिसका आप लोग को लखनऊ यूपी में देखने को मिल जाता है, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसमें आप लोग को कोई डाउट है, चाहे आप लोग कोई एक नया टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर समय आप लोग को एक नया नया टॉपिक से वीडियो बना बना के लेते आऊँ।
तो आप लोग को बताइए कि किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बनाना है, और अपने अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अब इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।